गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। पाठ्यक्रम बदलाव पर राजनीतिक बहस। तेज सपा नेताओं ने सरकार की नीतियों को बताया दिशाहीन। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 8 के विषय में बदलाव करते हुए न्यायपालिका का करप्शन शामिल किया गया है, जिसको लेकर अब सीजीआई ने उस पर सख्ती दिखलाया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने बताया कि सरकार में बैठे लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें बच्चों को कौन से ज्ञान देना है। एक और एनसीईआरटी या सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रमों में लगातार बदलाव कर प्रत्येक वर्ष उनकी किताबों में बदलाव कर अभिभावकों पर आर्थिक रूप से बोझ डाला जाता है और अब न्यायपालिका में करप्शन का कोर्स जोड़ रहे हैं, यानी कि अब उनकी ज्ञान की शुरुआत करप्शन की कहानी से शुरू हो। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा देश कहां चली गई, इस पर यह सरकार चर्चा नहीं करेगी। अब सरकार न्यायपालिका में करप्शन, इसके बाद विद्यालयों में करप्शन, IAS IPS के कार्यों में करप्शन जैसे ही पाठ्यक्रमों को अब लोगों को पढ़ाएगी। वहीं इस मामले पर पूर्व विधायक खुर्शीद अहमद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बच्चों के ज्ञान का जहां तक मामला है, उन्हें फर्स्ट नैतिक ज्ञान देना चाहिए। ऐसे में अदालतों में करप्शन के जो मामले हैं, उन्होंने कहा कि करप्शन का मामला नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह है, इससे कोई भी बरी नहीं है। सरकार यदि मजबूत इरादे की हो तो करप्शन ठीक हो सकता है और बच्चों को इस तरह की तालीम की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उस तालीम में कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है हर क्षेत्र में। जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। एनसीईआरटी की 8वीं में जो सिलेबस में जो बदलाव किया जा रहा है, जिसमें एक नया सिलेबस डाला जा रहा है न्यायपालिका का करप्शन, जिसको लेकर सीजीआई काफ़ी सख्त हैं। इसको लेकर क्या बताएंगे? ये सरकार में बैठे लोग खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि हमें बच्चों को कौन सा ज्ञान देना है। एक तो एनसीईआरटी हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, इनकी किताबें लगातार इसके कोर्स और इसके तमाम चीज़ों को बदलकर बच्चों के ऊपर, अब मध्यम और गरीब परिवार के लोगों के ऊपर आर्थिक बोझ सरकार थोपने का काम कर रही है। अब बच्चों को क्या पढ़ाना है, न्यायपालिका में करप्शन एक कोर्स जोड़ रहे हैं, मतलब कि उनके ज्ञान का जो शुरुआत है वो करप्शन की पढ़ाई से शुरू हो। हम दुनिया में कौन सी चीज़ों को कैसे खोजेंगे, विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के कौन से विकसित देश कहाँ चले गए, उस पर यह सरकार चर्चा नहीं कर रही है। वो टेक्नोलॉजी देने का काम नहीं कर रही है। वो न्यायपालिका में करप्शन, कल कर देंगे कि शिक्षण संस्थानों में करप्शन, फिर कहेंगे कि IAS IPS की नौकरी करने वाले लोगों के द्वारा किए जा रहे करप्शन, फिर एक जो विरोधी नेता है उसके ऊपर तो करप्शन, तमाम तरह के एलिगेशन लगाकर ये सरकार कुछ न कुछ कर रही है। ये पढ़ाने वाला कोई कोर्स नहीं है, ये इनके मन में जो आ रहा है उसको ये शुरू कर दे रहे हैं। भारत के विभाजन के संबंध में अब नया उसकी डिफिनीशनें देंगे। जो सरकार में बैठे लोग देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, देश की आज़ादी की लड़ाई में, वो भारत के विभाजन पर किताब लिखेंगे। तो ये कहीं न कहीं देश में ऐसी सरकार चल रही है जो पूर्ण रूप से कंफ्यूज है। ये समाज में बच्चों से लेकर पढ़ने वाले जो छात्र हैं, वो यूनिवर्सिटी हो चाहे शुरुआती शिक्षा हो, कक्षा 3 में AIA के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये शिक्षा देंगे, आयुर्वेद की शिक्षा देंगे, ठीक है, कुछ और चीज़ें देते। अब न्यायपालिका में करप्शन पर भी शिक्षा दी जाएगी। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीज़ें पढ़ाने के लिए नहीं है, देश के कोर्स में शामिल करके इस सरकार ने देश की गरिमा को शर्मसार किया है। ऐसा निर्णय किसी भी सरकार में बैठे हुए व्यक्ति को, जिसके अंदर सारे संवैधानिक अधिकार हैं, उस अधिकारों का प्रयोग करके अगर कहीं पर करप्शन है तो उसे समाप्त करना चाहिए, उसका निर्णय लेना चाहिए। इन्हें बोलना चाहिए कि न्यायपालिका में करप्शन है और उसे हम समाप्त करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे निर्णय लेने वाले लोगों को देश के लोगों के सामने और न्यायपालिका के सामने क्षमा मांगनी चाहिए कि ये गलत से हमने ऐसे कोर्सों को डालने का काम किया और बच्चों का ध्यान इधर आकृष्ट हम कराने का काम कर रहे हैं। मैं खुर्शीद अहमद, भूतपूर्व विधायक, गाजीपुर शहर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में 89
में निर्दल गाजीपुर सदर से विधायक चुना गया। उसके बाद फिर माननीय मुलायम सिंह जी के साथ हम लोग जुटे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष और सदस्यों में से मेरा ये परिचय संक्षेप में है। विधायक जी, एनसीईआरटी की जो नया सिलेबस में जो लागू हुआ है, जिसमें कक्षा 8 में जो है एक नया पाठ्यक्रम जोड़ा जा रहा है, न्यायपालिका का करप्शन, जिसको लेकर सीजीआई भी काफ़ी सख्त हुए हैं। इसको लेकर क्या बताएंगे सर, किस तरह का है ये? बच्चों को जहाँ तक ज्ञान का मामला है, शिक्षा देने का सबसे बड़ी चीज़ है कि फर्स्ट नैतिक एजुकेशन दी जानी चाहिए। नैतिकता और मॉरलिटी ये मस्ट है। और जहाँ तक बच्चों को अदालतों में करप्शन के मामलात हैं, कहीं ना कहीं इस मुल्क के अंदर करप्शन का सिलसिला नीचे से लेकर ऊपर हर जगह पे है और कोई इससे बरी भी नहीं है। गवर्नमेंट अगर मजबूत इरादे की हो तो करप्शन ठीक हो सकता है। बच्चों को इसकी तालीम की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक बच्चों को तालीम में अगर कुछ सुधार का मामला हो तो उन्हें हर स्तर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में जब तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा, जो कि हमारा संविधान जो बाबा साहब द्वारा रचित है, उसमें हर मामले में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा गया है। मगर मौजूदा जो परिस्थिति है, लोगों को अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई इत्यादि से उनके ध्यान को भटकाने के लिए तरह तरह के स्लोगन, नारे दिए जाते हैं और लोग अपने मेन मुद्दों से हट सके और इधर उधर भ्रमित होते रहे।